जय हिंद दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद। आज कई दिनों बाद हम लाइव आए हैं और आप सबको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग देख ही रहे हैं दिल्ली में किस प्रकार का प्रोटेस्ट चल रहा है। बताने का तो कुछ बचा है नहीं। वैसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है हमारे इस आज़ाद भारत की। आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री के लिए एक इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। न जाने कितने लोग बेचारे हमारे नीट के छात्र अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने पेपर लीक हुए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने एक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है। एक इस्तीफे समझ लीजिए पता नहीं कितने मौतों से बढ़कर इनका इस्तीफा हो गया है। इतने बच्चे हमारे मारे गए, इतने भाई बहन मेरे मर गए नीट का पेपर लीक होने के कारण। पता नहीं कितने लोग फांसी लगाएंगे। इतने दिन सब प्रोटेस्ट चल रहा है। बताइए एक भी कोई नेता वहाँ पहुँचा नहीं बात करने के लिए। हमारे भाई बहन वहाँ इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने एक इस्तीफा दिलवा दिया होता तो सोचिए इतनी बड़ी ये जो घटना हुई है ये ना होती। देश भर के लड़के पहुंच रहे हैं तो ये एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। लड़के मर जाए कुछ भी हो जाए उनके साथ, जीवन के साथ कितने भी खिलवाड़ हो जाए लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे। लेकिन हम लोग भी ठान ही लिए हैं। पहले तो कोई कार्य करना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगर जिस काम में हाथ लगा दिया जाए तो वो काम पूरा करके ही लौटना चाहिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अब जंग जब छिड़ी गई है तो जंग हम लोग जीत ही जाएंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस्तीफा तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आज समझ लीजिए कि पूरी की पूरी सरकार एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा ख़त्म होगी कि दोबारा वो समझ लीजिए कि वो दिखेगी नहीं। इस तरीके से लोगों का हाल हो जाएगा। क्योंकि ये लोग ये समझ रहे थे कि ये बहुत छोटा मोटा प्रदर्शन है, 4 दिन करेंगे उसके बाद हम आर्मी पुलिस लगा देंगे, मारेंगे पीटेंगे, फिर उसके बाद उठा के इनको बाहर कर देंगे और इधर उधर कर देंगे। इनके सारे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया जाएगा, ये भाग जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना लाठी मारोगे, जितने आंसू के गोले फेंकोगे, उससे 10 गुने लड़के वहाँ इकट्ठा होंगे और प्रोटेस्ट में शामिल होके ये जो तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ देंगे। तो ये मोदी जी आप समझ लीजिए कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए। और अगर आप इस्तीफा दिलवा देते हैं तो ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। और अगर न्याय नहीं मिलता है लड़कों को तो ये अभी तो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख तक लड़के आए हैं। लेकिन ये अगर अभी इस्तीफा नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में ये आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये आप समझ लीजिए। और जिस तरीके से आपकी सरकार चल रही है तानाशाही से, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा देश गुलाम था। उस समय भी गांधी जी बैठते थे आंदोलन पे
अंग्रेज़ आते थे, उनसे बात करते थे, हल निकालते थे। तो अब आप उनसे भी बढ़कर अगर हो रहे हैं तो समझ लीजिए उनकी क्या हाल हुई। अब आप समझ लीजिए उनकी क्या हाल हुई तो आपकी क्या हाल होगी। इसलिए आप उतना तानाशाही करिए जितना चल जाए, इतना तानाशाही ना करिए कि आपको दोबारा भारत देश में मुंह न दिखाने पड़ जाए। मुंह दिखाने लायक आप रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा दिलवा दीजिए। हमारे सोनम वांगचुक सर का जो आप रखे हैं उनको रिहा कर दीजिए, और जितने भी लड़के मारे गए हैं उन परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा आप जल्द प्रोवाइड करवाइए। नहीं तो ये जितने भी हमारे देश के युवा हैं, ये अगर सड़क पे उतर गए तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा विरोध होगा, ये आप भी आकलन नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस पे विचार करिए। धन्यवाद।